गाइस, वेलकम टू मेंटोर एंड हम लोग कर रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज, राइट। हमने अब तक कम से कम 6 टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यूज कवर अप कर लिए हैं। ये जान लिया है कि उन स्पेसिफिक टॉपिक्स में से किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स, जिसका रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है क्लॉज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन वी हैव योर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये 2 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी डन विद 8 टॉपिक्स, जिनसे रेलेवेंटली 2023 के सीजीएल मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए देखते हैं क्लॉज टेस्ट पे क्या बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड यू कैन सी सर्टन नंबरिंग्स। ये नंबरिंग्स कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का नंबर है एंड जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। The ongoing fight for social justice and equality, जो आज के देश का मुद्दा चल रहा है लड़ने का, सोशल जस्टिस, सबके लिए न्याय और बराबरी का, दैट कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश। वो आज की डेट में सिग्निफिकेंटली ग्लोबली एक बहुत ही कुछ ऐसी चीज मानी जाती है जो कि क्वाइट हाई स्केल पर चल रही है, ठीक है, फुल स्टॉप। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, gender, LGBTQ equality as well as addressing systemic discrimination and injustice have dash momentum in recent years। मतलब जो भी मूवमेंट्स इन इशू को एड्रेस करनी है, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो जेंडर पे बेस्ड हो, चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी पे बेस्ड हो, या फिर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर रहा है, उसने पिछले कुछ सालों में बहुत मोमेंटम गेन किया है, मतलब बहुत स्पीड हासिल करी है। People are increasingly recognizing the importance of dismantling structures। लोग बहुत ही बढ़ती तरीके से इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने का, जो कि इनइक्वालिटी को फेवर करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फेवर शब्द यूज हो रहा है। Calls for justice, representation and equal opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world। आज की डेट में न्याय, बराबरी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हुए जैसे जैसे कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं, उसी तरीके से इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं उस मोर इक्विटेबल वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए। इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग, चैलेंज बायसेस एंड एक्टिवली प्रमोट डाइवर्सिटी। ये एक बहुत ही ज़रूरी हो गया है इस दुनिया में, आपको इस बेसिस पे एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करना जहाँ पे सबके बराबर के अधिकार हो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या वर्ड्स दिए गए हैं। 458 में हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है: ड्रिफ्ट, फोकस, डाइवर्जेंस एंड डिस्पर्शन। ड्रिफ्ट का मतलब होता है अलग होना, फोकस का मतलब होता है किसी चीज पे मेन हमारा फोकस रखना, डाइवर्जेंस का फिर मतलब अलग अलग होना एंड डिस्पर्शन का मतलब भी अलग अलग होना है। तीनों शब्द एक ही रेलेवेंस में जा रहे हैं, सिर्फ फोकस हमारा अलग वर्ड जा रहा है। और अगर मैं सेंटेंस पर लेकर आऊं तो ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस। वो एक्चुअली फोकस ही है, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ फोकस। 459 में गेन्ड मोमेंटम, ये मैंने आपको तभी बता दिया था वर्ड, तो बहुत इजीली गेस हो गया हमसे। 460 में क्या था? 460 में था पीपल हैव इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमैंटल्ड स्ट्रक्चर्स, जो इनइक्वालिटी को फेवर कर रहे हैं। तो आइए फेवर का वर्ड ढूंढते हैं। सीज का मतलब तो होता है स्टॉप, परपेचुएट का मतलब फेवर ही होता है, समवॉट सपोर्ट लगा लो, रिफ्रैक्ट, टर्मिनेट, दीज आर ऑपोजिट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा।
Then last 461, it is crucial to dash in meaningful dialogue. ये बहुत ज़रूरी है उसमें भाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना, to engage, right? So ये हमारे बहुत ही रेलेवेंट ऑप्शंस बने थे क्लॉज टेस्ट के ऊपर. अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की, और ये हमारा बनेगा टॉपिक नंबर 8. इससे पीछे जो हमने क्लॉज किया है, दिस वाज आवर टॉपिक नंबर 7. और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इससे पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर किया स्पॉटिंग द एरर. सेकंड हमने कवर किया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तीसरा हमने कवर किया नरेशन. चौथा वर्ड हमने कवर किया वॉइस. पांचवा हमने कवर किया पैराजम्बल. सिक्स्थ हमने कवर किया था फिल इन दी ब्लैंक्स. और वही 7th अभी हम कर चुके हैं क्लॉज, और 8th हम अभी करने लगे हैं आपका कॉम्प्रीहेंशन. आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस. On woody plants known as vines, luscious, smooth-skinned berries called grapes grow in dense clusters. Woody plants पे जिन्हें vines कहा जाता है, luscious, smooth-skinned berries grow करती हैं. luscious means थोड़ा सा जिसमें ग्रेस हो, जिन्हें हम grapes बोलते हैं. और वो बहुत ही dense clusters मतलब डेंस मतलब ज़्यादा, क्लस्टर मतलब झुंड, है ना. इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, काइल, रोमेनिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स. जहाँ पे समर्स बहुत वार्म होती है और विंटर्स लाइक मॉडरेट, नॉट टू एक्सट्रीम. Table grapes are larger and sweeter grapes that are intended for fresh consumption. जो हमारे टेबल ग्रेप्स हैं वो बहुत ही बड़े और मीठे हैं, जो हमारे कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है. टू क्रिएट वाइन 80% ऑफ ग्रेप्स आर क्रश्ड. वाइन बनाने के लिए 80% ग्रेप्स को क्रश करना पड़ता है. द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन. एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से ग्रेप्स वाइन में कन्वर्ट होती है. टू मेक रेजन्स मतलब किशमिश, ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड. उसके लिए हम अंगूरों को सुखाते हैं. Grapes ripen in the area of California in August. August में वो कैलिफोर्निया में थोड़ा ripen करते. ripen मतलब turn out, right? They are cut from the vines are left on the trays to dry. वो वाइन से काटे जाते हैं, ट्रेस पे रखे जाते हैं और सुखाए जाते हैं, right? For 2 to 3 weeks. So to transform them into raisins, they are further cooked and steamed in particular treatments. उसको फिर से raisins में convert करने के लिए उनको बहुत cook करना पड़ता है, and they are steeped in particular treatments. According to studies, 1 acre of grapes can make roughly 15,000 glasses of wine on average. Studies के हिसाब से 1 एकड़ grapes कम से कम 15,000 glasses of wine बनाता है. Grapes of the Thompson, Flame, Ruby, Pearlet and Tokay varieties are popular. ये कुछ grapes की varieties हैं जो कि popular है. I hope आपको पूरा comprehension समझ में आया हो. आइए देखते हैं किस तरह के questions इसके basis पे पूछे गए हैं. What does the fermentation process do? Fermentation process turns the grapes into wine. बिल्कुल सही. अगर आप देखना भी चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. Written here. Fermentation process turns grapes into wine. तो direct based question है, nothing new. Second, based on your reading of the passage, select the most appropriate word which best describes luscious. मैंने आपको तब भी बताया था luscious का मतलब है थोड़ा सा जो थोड़ा सॉफ्ट हो, तो थोड़ा चमके. ठीक है. सो वी कैन से स्मूथ, वी ऑलरेडी हैव, वी कैन से सॉफ्ट. ठीक है. luscious में we can also use a word juicy over here. That's more better. luscious मतलब चमक जिसमें हो, जिसमें रस भरा हो.
Which region does grapes ripen in August? California. Select the most appropriate title for the passage. We can say wine making, or it's not only about wine making now, we are making raisins also. So we can write grapes and its uses. Okay, and grapes and its uses lie with the more appropriate title, क्योंकि वहाँ पे हम grapes और उसकी चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं. ठीक है जी. तो ये थे आपके कुछ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे आप इसको और बेटर कर सकते हैं. ठीक है ना यार. तो यही था हमारे आज के 2 टॉपिक्स एंड वी हैव इन टोटल कवर्ड विद दी 8 टॉपिक्स जिनके बेसिस पे PYQs आउट. राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. दैट्स ऑल.